आणम नमो अक्षयाणम नमो लोये सव्यसाहूरम नमो लोये सव्यसाहूरम। जय बोले अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी परम भगवान की 1008 मूल नायक श्री वर्तमान शासक नायक श्री वर्धमान भगवान के 1008 श्री आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान के आज अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामनिराज के परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामनिराज के पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महामनिराज के द्वादशांग जिनवाणी माता की अहिंसामयी विश्व धर्म की प्रतिदिन की भांति उस धर्म का श्रवण करने हम समय पर आ जाते हैं जो धर्म इस संसार से भवातीत करने वाला है, जो संसार से तिराने वाला है। उस धर्म का श्रवण करने का भाव हमारे मन में अधिकतर आ जाया करता है। मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे ही समय होता है, जिनको जो समय पर जाना होता है वो चले जाते हैं, लेकिन जिनको सुनने का भाव होता है वो लोग सुनने बैठ जाया करते हैं। जैसे नदी अपने अविरल रूप में निरंतर बहा करती है, नदी अपने विकराल रूप में निरंतर बहा करती है और बहना उसका स्वभाव हुआ करता है, और जब तक वो बहती है तब तक विकराल रहा करती है। वो किसी को भी अपनी चपेट में लेकर के उसके प्राणों का वध कर सकती है, उसके प्राण ले सकती है। लेकिन वही पानी जब तक बह रहा था तब तक आचार्य भगवान कह रहे तो उसका चित्त चलायमान था। वही पानी जब तक बह रहा था उसके मन में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे थे, वो अनेक प्रकार के रास्तों का निर्माण करता चला जाता। लेकिन वही पानी जब किसी बर्तन में आ जाता है तो वो अपने स्वरूप को धीरे धीरे शांत करने लग जाता है। ऐसे ही जब समय होता है और हमें बोध हो जाता है, हमें जानकारी हो जाती है कि निरंतर दिन में हमें मन कितना चलायमान रहता है, उस नदी के समान। आज प्रातः काल जब स्वाध्याय कर रहे थे तो मूलाचार ग्रंथ में एक बहुत अच्छी सी बात आई कि जो स्वयं से चलने फिरने में असमर्थ हुआ करता है, ऐसा जीव स्थावर जीव हुआ करता है जो स्वयं से चलने में कभी भी समर्थ नहीं होता। अब बताओ, पानी स्वयं से चलता है क्या है? फिर नदी कैसे बहती है? यदि पानी स्वयं से चलता नहीं है तो नदी कैसे बहती है? आप बताइए। आप कह रहे हो ना पानी स्वयं से चलता नहीं है, फिर नदी बह रही है कि नहीं बह रही, बहती दिखती है कि नहीं दिखती? बोलो ज्ञानी आत्माओं, तो बताओ पानी चलता है कि नहीं चलता? बोलिए ज्ञानी, क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा विजय भैया। क्यों पंडित, पानी चलता है कि नहीं चलता? क्यों दीपक बाबू? जबलपुर नरेश, अशोकनगर नरेश, पानी चलता है कि नहीं चलता? हर ज्ञानी बोल रहा है कि महाराज अभी पहले बोल रहे थे पानी नहीं चलता, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि अभी पानी नहीं चलता तो नदी कैसे बह रही है, नदी क्यों चल रही है? तो ज्ञानी ने बोला चिटवी अपना पटवी और अंटा हमारे बाप का। ऐसी कहावत हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब कह दिया जाए नहीं चलता तो कह नहीं चलता, जब कह दिया जाए चलता है तो चलता है। बोलने में क्या जाता है महाराज, हमें तो बोलना ही तो है। ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान कहते हैं आपको पानी चलता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको पानी बहता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन याद रखना आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनवाणी माता कह रही है कि पानी कभी भी स्वयं से नहीं चलता। यदि चलता होता तो पानी की उस छोटी सी बूंद को चला करके दिखाओ, अगर वो चल जाएगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि पानी चल जाता है। जब पानी में बूंद से बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए और सरिता बन सागर मिले और सागर बूंद कहाँ आए।
क्या कहा? बूंद बूंद के मिलन से। अकेली बूंद कभी चलती नहीं है, अकेली बूंद कभी भी चलने में समर्थ सार्थक नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जब बूंद से बूंद का सहयोग मिलता है, जब बूंद से बूंद आके मिल जाया करती है, तो वो बूंद के बूंद से मिलने से क्या होता है? पानी में भी अपने आप चलायमान होने लग जाता है। आचार्य भगवान तो जिसका मन चलायमान हो रहा हो, ऐसा जीव भी जब धर्म का उपदेश सुनता है, जब पानी किसी बर्तन में ठहर जाता है, तो वो स्वयं से कितनी भी बूंद मिल जाए तो स्वयं से गतिमान नहीं हो सकता। ऐसे ही जब इस चित्त को भी देव शास्त्र गुरु रूपी बर्तन की प्राप्ति हो जाया करती है, पात्र मिल जाया करता है, तो उसका मन भी कभी भी चलायमान नहीं होता। गुरु भगवंत हमेशा बोध कराते चले आए हैं, गुरु भगवंत हमेशा समझाते हुए आए और अभी की गाथाओं में यही समझा रहे थे कि याद रखना, किसी वस्तु को संभालो या ना संभालो, शरीर को संभालो या ना संभालो, परिवार को संभालो या ना संभालो, धन को संभालो या ना संभालो, जिस मकान को बनाया है उसको संभालो या ना संभालो, जिस बीवी को अपने घर पर लेकर के आयो उस बीवी को संभालो या ना संभालो, जिन बच्चों की उत्पत्ति स्वयं से करी है उनको संभालो या ना संभालो, लेकिन एक चीज को अपने आप को एक चीज जिसको संभाल लेना, वो संभालने की वस्तु आप स्वयं भी नहीं हो, संभालना हो तो अपने सम्यक दर्शन को संभाल लेना। कई दिनों से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सारे धर्म का सार केवल मात्र इतना ही है, श्रद्धान। आप जितने भी ग्रंथ उठा लेना, आप जितने भी शास्त्र उठा लेना, सभी आचार्य भगवंतों ने किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने से पूर्व एक ही बात को कहा कि पहले सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक कितना भी अध्ययन कर लेना वो तुम्हारे समीचीन रहने वाला नहीं है, वस्तु वही हुआ करती है। मैंने बताया ना, कल बताया था 6 डाला की कक्षा में कि अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान में परिवर्तित होने के कारण वो माँ उस बच्चे की आंखों में काजल लगाती थी, लेकिन असुर कुमार जाति के देव कुअवधि ज्ञान से बताते थे कि तेरी माँ तेरी आंखें फोड़ रही है और देख तू कैसे रोता था। वस्तुएं वही हैं, सारा जितना सब कुछ भी है वो सारा का सारा सर्कुलेशन किससे चल रहा है? मन और मस्तिष्क के माध्यम से कर रहा है, और जिसने अपने मन और मस्तिष्क को जीत लिया वो भगवान बन गया, और जो उसके अधीन हो गया वो शैतान बन के तैयार हो गया। कितना ज्ञानी था वो रावण, विचार करना। आगम में ऐसा उदाहरण मिलता है, इतना उसके रावण के समान इस सृष्टि में कोई दूसरा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। इतना अथाह ज्ञान था, अथाह ज्ञान की भरमार भरी थी, इतना ज्ञान था कि सृष्टि पर उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, लेकिन एक केवल मन पर काबू ना होने के कारण वो ज्ञानी भी अज्ञानी बन गया। वो ज्ञानी भी अपने जीवन के पतन के रास्ते पर चल गया। और आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए ज्ञान केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति तो कोई भी कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत आसान हो जाती है, लेकिन उस ज्ञान को समीचीन ढंग से लगाना, ये उसको समझ पाना, ये सबसे कठिन काम होता है। इस संसार में कितने भिखारी भीग रहे हैं, 2 रुपए मांगते हैं, 4 रुपए मांगते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए मांगते हैं। उनको भूख की चिंता नहीं है, उनको शरीर की चिंता नहीं है, वो अच्छे कपड़ों की चिंता नहीं है। जैसे ही 100 रुपए इकट्ठे हुए, एक पौवा खरीदा और पिया और बस मस्त हो गए अपनी मस्ती में। ज्ञान उनके पास भी कि पैसा कमाएंगे तो ही काम होगा, बुद्धि उनके पास भी कि पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग, गुरु भगवान कहते धन सबके पास होता है, लेकिन धन सबके पास होने के बाद भी बिरले लोग होते। देखो कई लोग होते हैं जो कहते मंदिर बनाने से क्या होगा, महाराज आजकल के जमाने में तो चिकित्सालय बनवाओ, स्कूल बनवाओ, ये करवाओ, लोगों को भोजन करवाओ। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे, महाराज आपका कोई स्कूल चलता हो तो मुझे बताना, मेरा वहां डोनेशन देने का भाव है। महाराज आपने कोई अस्पताल या कोई विद्यार्थी जो पढ़ने में असमर्थ हो, यदि ऐसा कोई विद्यार्थी हो तो आप हमको बताना, हम उसकी फीस भर सकते हैं। और नोएडा के लोग मंदिर बनाने में इंटरेस्ट कम रहते हैं, वो लोग ऐसी सेवाएं करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। ज्ञानी आत्मा
आचार्य भगवान कह रहे हैं आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, ये धर्म की दृष्टि से दान कभी भी ना था, ना है, ना कभी होने वाला है। क्योंकि हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने केवल 4 प्रकार के दानों को कहा गया, दान 4 प्रकार और 4 संग को दीजिए। आचार्य भगवंतों ने अम्मा कुत्ते दान कहे, बोलो कितने दान कहे, कौन कौन से? पहला दान आहार दान, दूसरा औषध दान, तीसरा अभय दान और चौथा ज्ञान दान। कितने संघ को देना चाहिए? हर किसी को नहीं दे देना चाहिए। अब आपने सोचा कि महाराज अभी तो आपने कहा कि आहार दान कराना चाहिए, तो कोई भूखा आदमी बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को भोजन करा दो, आहार दान हो गया। नहीं ज्ञानी, गुरु भगवंत कह रहे हैं कि याद रखने ना, दान किसको देना है? जब तक ये योग्य उपादान, अभी कह रहे थे ना उपादान क्या है, बात आ गई। देखो उपादान की ही बात चर्चा निकल के आ गई कि दान किसको देना है। याद रख लेना, यदि सड़क पर कोई व्यापारी भीखा बैठा हुआ है और उसको भूख लग रही है, तुम्हारे मन में दया भाव आया, तुमने उसको भोजन करा दिया और उसने उस भोजन को किया, उस भोजन को करने के बाद वो क्या करने लगा, जाकर के वेश्या गमन में चला गया, जाकर के उसने चोरी करना चालू कर दिया, उसने हिंसा करना चालू कर दिया, कुशील का भाव बना लिया। आचार्य भगवान कह रहे ऐसा दान कभी भी दान नहीं कहला सकता। आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में नेमीचंद्र आचार्य भगवान ने कहा योग्योपादान योगेना दृष्टा स्वर्ण मता, कि जिस प्रकार यदि इस धरती में सोने की पत्थर तो हुआ करता है, सोना कैसे निकलता है, पाषाण के रूप में निकला करता है, बनता कहां से है, वो मिट्टियों के संयोग से। ऐसी गुणवत्ता होती है मिट्टी के अंदर कि द्रव्य क्षेत्र काल जब ऐसा मिल जाता है तो वो मिट्टी भी किसमें परिवर्तित हो जाती है, स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कोयले की खदान में से क्या निकलता है, हीरा निकलता है, लेकिन क्या हीरा कौन बनता है, वही कोयला, वही कोयला जिसको आप जला दिया करते हो दीपक भैया, वही कोयला जो सिगड़ी में जल जाया करता है। लेकिन अगर आप सोचो वो काला कोयला हीरा है क्या, वो काला कोयला हीरा है क्या, नहीं है। और यदि धर्म की दृष्टि से पूछा जाए, निश्चय से पूछा जाए, तो बताओ क्या वो काला कोयला हीरा है क्या, है। व्यवहार में वो काला है, व्यवहार में वो जलने योग्य है, इसलिए व्यवहार से वो हीरा नहीं है, लेकिन योग्यता है, उपादान निमित्त है। और जब योग्यताएं हैं और निमित्त मिल जाया करते हैं, जैसे अगर अभी ये मुनिराजों का निमित्त आपको नहीं मिलता तो अभी आपके अंदर योग्यता थी कि आप भगवान बन सकते हो, आप पुजारी बन सकते हो, आप विद्यार्थी बन सकते हो, लेकिन काम निमित्त क्या मिला, महाराज का निमित्त मिला, इसलिए प्रवचन सुनने यहां पर बैठ गया। ये भगवान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी मूर्तियां जयपुर में चले जाना बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जब गुरु का निमित्त मिलता है योग्यताएं तो उन मूर्ति में भी है कि उनपे पाषाण में भी है कि मैं भगवान बन सकता हूं। आप जिस पत्थर पर बैठे हो इसमें भी योग्यता थी कि मैं मूर्ति बन सकता हूं, लेकिन निमित्त नहीं मिला। एक ही माँ के वो दोनों बच्चे हैं, एक को गुरु का निमित्त मिल गया तो वो भगवान बन गया, और दूसरे को गुरु का निमित्त नहीं मिल पाया तो वो शैतान बन के तैयार हो गया। आप पढ़ते ना, एक से दो फूल है माली के बगीचे में, एक चढ़ता देवता को दूजा अर्थी में। आचार्य भगवान संभा रहे हैं, आचार्य भगवान संबोधित करते चले जा रहे हैं कि योग्यताएं सबके हाथ में, तो ये फूल की सुगंधता सबके पास में थी। फूलों दोनों फूल एक ही पेड़ में उगे थे, दोनों फूल एक साथ उगे थे, लेकिन देखो जिसको जिसका निमित्त मिला, एक प्रभु के चरणों में अपने आप को उच्च बना लिया और एक अर्थी पर चढ़ के अपने आप को तुच्छ बना दिया। ये उपादान है, आपकी क्षमता,
आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कितना सहन कर सकते हो, ये उपादान हो गया। और निमित्त मिलने पर उपादान भी परमात्मा बना दिया जाता है। आप में भगवान बनने की शक्ति है, आपका उपादान इतना प्रबल है कि आप भगवान बन सकते हो, लेकिन निमित्त कारण नहीं मिलने के कारण आप अभी भगवान नहीं बन पाए हो। क्योंकि भगवान बनने की अप्पा सो परमत्पा आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने कहा था, हर आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन फिर मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं? तो आचार्य भगवान ने कहा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की योग्यताओं का अभाव होने के कारण आप भगवान नहीं बन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी आपके साथ अष्ट कर्म लगे हुए हैं। अभी आप ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों से संयुक्त हो। सबसे पहला कारण ये हो गया। दूसरा, आपके अंदर योग्यताएं नहीं है कि आपके अंदर वेद ऋषभ नाराज सेनन नहीं है। जैसे गाय के अंदर वो गर्भाधारण भी कर ले, बच्चा भी दे दे, लेकिन दूध ना दे पाए, तो बताओ वो गाय की कोई कीमत होगी? कोई कीमत होने वाली नहीं है। गाय की कीमत किससे है? दूध से होने वाली है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे, बाहरी निमित्त मात्र से कुछ नहीं होगा, जब तक उपादान भी तो होना चाहिए। है, बैल भी मिल गया, बच्चा भी हो गया, लेकिन उपादान ही नहीं है। बांझ स्त्री को देख लीजिए, पति है, पति का संयोग है, योग्यता है, लेकिन गर्भ धारण करने की योग्यताएं नहीं है। ये उपादान नहीं है। निमित्त तो मिल रहे हैं, लेकिन योग्यताएं नहीं, और बिना योग्यता के निमित्त कुछ नहीं करते, और योग्यताओं के बिना निमित्त भी कुछ नहीं करते। बस यही उपादान है। मेरी शक्ति कितनी है, इसलिए जीवन में ध्यान रखना, खाली निमित्त के भरोसे मत रहना। मैंने परसों कहा था ना, कल ही कहा था कि अगर पारसनाथ भाग्य के भरोसे रहते तो वो कभी भगवान नहीं बन पाते। पार्श्वनाथ यदि भाग्य के भरोसे पड़े रह जाते तो आज वो तीर्थंकर नहीं बन पाते। उन्होंने भाग्य को ठोकर मारी और ऐसा प्रबल पुरुषार्थ किया कि आज वो हमारे लिए जन जन के आराध्य और पूजनीय बन के तैयार हो गए। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, आज कुंद स्वामी अगली गाथा में हमको समझाने वाले हैं, और समझाते हुए बता रहे बस वही सम्यक दर्शन की चर्चा कर रही है। तो याद रखना, अरे नाम में मत अटको ज्ञानी, नाम से कुछ नहीं पढ़ा। जब हिंदी शब्द को पढ़ेंगे तो पारस आता है, और जब संस्कृत में तो पाश आता है। इस प्रकार नाम दोनों के समान हुआ करते हैं, नाम से कोई अंतर नहीं है। जैसे प्राकृत, जैसे ज्ञानी है, जैसे ना अभी आप नमोकार पढ़ते हो ना, जब प्राकृत में नमोकार पढ़ा जाता है तो ना बोला जाता है रा 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 रा। ये जीभ अपने ताल ऊपर से टकरानी चाहिए, और शुद्ध उच्चारण याद रखना। श्वेतांबर मान्यताओं में और दिगंबर मान्यताओं में ये 2 सबसे बड़ा अंतर होता है। वो नल वाला ना लिखते हैं और हम ना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ना, क्योंकि वो प्राकृत को नहीं, वो संहिंदी को मानते हुए लिखते हैं। वो नवकार लिखते हैं, हम नवोकार लिखते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर हुआ करता है। और आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे नामों के अंदर एक शब्द का अक्षर भी आपके जीवन की भाग्य रेखाओं को बदल दिया करता है। इसलिए भगवान का नाम पारस भी आता है और पार्श भी आया करता है। दोनों नाम आगम में चला करते हैं। आज आचार्य भगवान आगे का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि बनाने की भावना को कह रहे हैं, क्योंकि याद रखना, सभी तीर्थंकरों ने एक ही बात पर ध्यान दिया। जैसे माता पिता, अजय भैया, जैसे माता पिता शाम दाम दंड भेद कुछ भी दे, बेटे की पिटाई क्यों लगाते हैं? ताकि बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए, बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छी नौकरी को प्राप्त हो जाए। ऐसी हमारे गुरु इतने करुणा निधान थे, हमारे गुरु इतने दयालु थे कि उन्होंने जन जन को बस एक ही सीख दिया कि तुम पहले सम्यक दृष्टि बन जाओ, तुम पहले श्रद्धान कर लो, पहले तुम सच्ची सम्यक दृष्टि बन जाओ। क्योंकि जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे तब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे तब तक तुम्हें सच्चा धर्म समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि धर्म तो अनेक प्रकार का होता है, धर्म तो अनेक प्रकार का हुआ करता है, लेकिन क्या सही और क्या गलत, जैसे
जैसे बाजार में जाते हो, सोना खरीदने जाओ तो पीतल भी सोने जैसा दिखाई देने लग जाता है। सोने में अनेक प्रकार के सोने आने लग जाते हैं, मिलावट का भी सोना आ जाता है, लेकिन शुद्ध कौन सा होता है? 24 कैरेट जो गोल्ड हुआ करता है वो शुद्ध हुआ करता है। ऐसे ही प्रभु कह रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि पहले बनना है तो सम्यक दृष्टि बनो। और आज सम्यक दृष्टि को आगे की गाथा में बता रहे कि सम्यक दृष्टि को दुख कहां नहीं होता, तो ऐसा कह रहे हैं, निय शुद्ध पणुरत्तो, निय शुद्धम पणुरत्तो वैरपावत पद्वज्जियो नाने जुनमुनि धम्म पढ़ई मन्नई गई दुखम होई संदिठि। निया शुद्धो ये रत्तो, आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त हो, अनुरक्त रहता है। दो प्रकार की आत्मा होते हैं, एक बहिर आत्मा, एक अंतर आत्मा, और तीसरा होता है परमात्मा। रहनसार ग्रंथ की गाथा नंबर 6 चल रही है और आचार्य भगवान के 3 प्रकार की आत्माएं हुआ करती है, एक बहिर आत्मा, एक अंतर आत्मा और एक परमात्मा। याद रखना, जिस व्यक्ति को जो बाहरी द्रव्यों में पड़ा रहता है, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का अभाव है, ऐसा जीव क्या कहलाता है? बहिर आत्मा कहलाता है। दूसरा जीव कौन सा होता है? जिसका श्रद्धान रूप से है, वो अंतर आत्मा कहलाता है, और जिसने उससे प्राप्ति करनी है वो परमात्मा कहलाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव निय शुद्धो अनुरक्तो, अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। शुद्ध आत्मा का मतलब जो निज के स्वभाव को जानता है, जो निज के बारे में सोचता है। जैसे जब आप बाजार में जाते हो और आपको भूख लगी हो और पड़ोस में एक आदमी जिससे आप बिल्कुल अनजान हो, अपरिचित हो, तो आप बताओ, आप अपना पेट भरोगे या पड़ोसी का पेट भरोगे? विजय भैया, आप बाजार में गए और आपको भूख लग रही है, आपके साथ एक व्यक्ति और खड़ा हो गया, उसको भी भूख लग रही है, आपकी जेब में बस इतने ही पैसे हैं, या तो आप अपना पेट भर सकते हो या उसका पेट भर सकते हो, तो बोलो किसका पेट भरोगे? हाँ, क्योंकि पैसा हमारा है, भूख हमको लग रही है, इसलिए आवश्यकता भी किसको भरने की है? पहले खुद का पेट भरने की आवश्यकता है, पहले खुद का पेट भरने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव शुद्ध आत्मा में यानी अपनी आत्मा में अनुरक्त रहता है, वो पर से नहीं रहते। जैसे प्रभु केवल ज्ञान हो गए गौरव भैया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और 3 लोक की समस्त चर अचर पदार्थ को एक साथ जानते हैं। वो अभी गौरव भैया के मन में क्या भाव चल रहा है इसको भी जान रहे हैं, अनुसरण सागर के मन में क्या भाव चल रहा है उसको भी जान रहे हैं, दीपक के मन में, विजय भैया के, अजय भैया के, शुभम के, सबके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? इन बाहरी आत्माओं से मेरा कोई लेना देना। जैसे भूख लगी थी तो पेट किसका भरा गया? ऐसा कोई दुकानदार देखा जो अपनी दुकान पर जमाल होने के बाद भी ग्राहक को बोलते वो पड़ोस की दुकान से खरीद लो? देखा कोई आदमी ऐसा? क्यों? बिजनेसमैन हो है। आचार्य भगवान कहते समझदार व्यक्ति क्या करता है? भैया वहां नहीं जाने देना, इधर आओ, हमारी दुकान पर ये चीज उपलब्ध है, और नहीं होगी तो क्या जाएगा? हमने देखा है कई बार, यदि कोई चीज हम सोने की दुकान या किसी सोने चांदी छोटी दुकान पे चले जाओ, उसके पास वो पायल नहीं हो तो कहते आप बैठो 2 मिनट चाय बोलो, हमारे गोडाउन से लेकर के आ रहा है। वो किसी बड़ी दुकानदार से वो चीज खरीदवा के मंगा लिया करता है। वो समझदार व्यक्ति कहलाता है कि ग्राहक मेरी दुकान पर आया है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। ऐसे ही जो जीव अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है वो पर वस्तु से कुछ नहीं लेता, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्यास लगी होगी, अब वो बताओ वो लोटा छानेगा या कुआं छानने बैठेगा? आपकी प्यास एक लोटे पानी से बुझ सकती है। अब आपसे कहा जाए भैया पानी की प्यास लगी है, छन्ना भी पड़ा है, बाल्टी भी पड़ी है, अब आप क्या करोगे? पहले पानी लोटे का मतलब 1 लोटा पानी छानोगे या पूरे कुएं को छानने बैठोगे? जो व्यक्ति कुएं को छानने बैठ रहा है दीपक भैया, वो मूर्ख है।
वो समझदार नहीं है, बल्कि समझदार क्या है? वो समझदार वो है जिसने अपना पानी छाना, अपनी तृषा को शांत किया और अपने स्थान से चलता बना। आप कुएं को छानने बैठ जाओगे तो अंतर मुहूर्त के बाद जो तुमने पानी छाना था वो पुनः अनछना हो जाएगा, वो पुनः तुम्हारे काम का रहने वाला नहीं है। इसलिए गुरु भगवान कह रहे अपनी शुद्ध आत्मा में जो अनुरक्त रहता है और बहिरात्मा की अवस्था से रहित रहता है, पर क्या कर रहा है? मेरा कोई लेने वाला नहीं है, मेरा कोई मिलने वाला नहीं है। दुनिया में आचार्य भगवान लोग कहते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पर के सुख से दुखी है। मेरे भाई के पास ये चीज कैसे आ गई? अरे भैया उसका पुण्य था इसलिए उसके पास आ गई, तेरे पाप कर्म का उदय है इसलिए तेरे पास ये वस्तु का अभाव नहीं है। अब कल को मैं लड़ने लग जाऊं कि मेरे गुरु भाई ने तो क्षेत्र बना लिया, मैं तो क्षेत्र नहीं बना पाया, उसके पास सोने की माला है, मेरे पास सोने की माला नहीं है, तो कोई बात नहीं। याद रखना दो प्रकार का धन होता है, एक चेतन धन होता है, एक अचेतन धन होता है। आप अचेतन धर्म की तरफ चलते चले जाना, वो किसी काम का नहीं है। काम कौन सा धन आने वाला है? चेतन धर्म काम आने वाला है। गुरु भगवंत हमेशा एक बात कहते थे, गुरु जी ने हमेशा एक सिद्धांत की बात को हमेशा हमारे कानों में दिया था कि बेटा कभी भी दूसरे के सुख को देखकर दुखी मत होना। यदि तू दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने लग जाएगा तो तेरे सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को दूसरे की थाली में पनीर, गुलाब जामुन, नान और राइस और सैलेड दिख करके दुखी हो रहा है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी खिचड़ी का आनंद ले ही नहीं सकता। खिचड़ी का आनंद लेना है तो भैया याद रखना बड़ी काम की चीज होती है खिचड़ी, इतने काम की चीज हुआ करती है कि जो काम पनीर मसाला नहीं कर पाएगा वो काम खिचड़ी होती है। एक तो सुपाच्य हुआ करती है और हल्का भोजन हो जाया करता है। जब बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है? दलिया खिचड़ी खाओ, क्या कहता है अम्मा जी? और तुम्हारी उम्र के लेने वाले लोगों को तो दलिया खिचड़ी ही खाना चाहिए। जितने वृद्ध लोग हैं जिनका पेट लीवर काम नहीं करता, ऐसे लोग दलिया खिचड़ी खाओ। और हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे साधु को हमेशा दलिया खाना चाहिए, क्योंकि जितना पिस जाता है उतने गुण उसके खत्म हो जाते हैं। रोटी जितनी पिसते, आटा जितना बारीक होगा उसके गुण उतने खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए पहले के लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, शरीर भी स्वस्थ रहता था। इसलिए तो कहा कि आप बारीक आटा मैदा खाइए, क्या करेगा? आपका धीरे धीरे आपका पेट खराब होता चला जाएगा, आपका पाचन तंत्र बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए गुरुजी ने हमेशा कहा था मोटा खाओ। आप हमारे राजस्थान आना, अब ये बारिश चालू हो गई, मक्की खाई जाएगी, सर्दी में ज्वार बाजरी खाई जाती है, ज्वार खाया जाता है। और गुरुदेव हमेशा कहते थे सबसे ज्यादा यदि जीवन को बर्बाद करने वाला अन्न कोई है तो उसका नाम है गेहूं। देखो हमारे योगी जन कभी भी गेहूं का त्याग करते जा रहे हैं, क्योंकि गेहूं हमारे भारत का अन्न है ही नहीं, गेहूं हमारे भारत की पैदावार नहीं है। आप देखो साउथ के लोगों को जाके देखना, हमने देखा इतनी भीषण गर्मी में वो शिखर जी की वंदना चढ़ते थे और 5-6 घंटे में करके आ जाते थे। हम गेहूं खाने वाले लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, वो खेती किसानी करते कारण, क्योंकि वो मोटा अनाज खाया करते। जो हमारा परंपरा का अनाज था ऐसे अनाज का भक्षण किया करते थे। इसलिए याद रखना हमारे गुरुदेव अधिकतर कहते थे कि यदि स्वस्थ होना है तो आज से ही गेहूं का भोजन बंद कर दो, रोटी बंद कर दो। रोटी खाना तो काय की खाओ, ज्वार की खाओ, बाजरे की खाओ, मक्की की खाओ, क्योंकि ये हमारे देश के अन्न है। इनसे हम, ये हमारे देश के पानी से उत्पन्न होने वाले अन्न है और ये हमारे संतुलन को जानते, हमारे अंतरंग की भावनाओं को, हमारे शरीर को जानते, इसलिए कभी हमको नुकसान नहीं करेंगे। एक होती है रागी, अभी रागी एक नया फूड आपने देखा होगा, आप उसका भोजन कीजिए, जो कुछ बनाना चाहो उससे बनाओ, दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ, डोसा बनाओ, चपाती बनाओ, जो बनाना है उसका बना के खाओ। शरीर को भी बहुत फायदेमंद किया करती है। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहिरात्मा की नहीं सुनना पड़ेगा, अंतर आत्मा या परमात्मा
परमात्मा की बात को सुनना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा की बात को नहीं सुनोगे और आजू के ऐसे वैसे व्यक्ति की आजू बाजू नत्थु खेरे की बात को सुनते चले जाओगे तो क्या होगा, आपका संसार और दूर को बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ज्ञानी आत्मा आचार्य भगवान इस गाथा को अभी यहीं रहने देते हैं, बस इतना ही संबोधित करते हुए कहते चले जा रहे हैं, इतना ही समझाते चले जा रहे हैं। यदि आत्मज्ञानी बनना है, यदि आत्मज्ञानी श्रद्धानी बनना है, तो पहले बाहर की दृष्टि को छोड़ करके अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त हो। जैसे बाहर का भोजन कितने दिन करोगे, हैं? आपको रोज कोई कहते कि जाओ आज रोज तुम्हारी पार्टी है, हम तुमको 1000 रुपए देते हैं, सुबह 1000 रुपए लेके जाओ, शाम को 1000 रुपए लेके जाओ, तुम्हें जिस होटल में जो खाना खाना है खाओ। आदमी भावुकता में 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन खा लेगा, 11वें दिन क्या, अरे यार अब तो पेट खराब होने लगा, माँ के हाथ का खाना बड़ा अच्छा था। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं, बहिरात्मा की तरफ दृष्टि रखोगे तो 10 दिन खुश रह सकते हो, 11वें दिन नुकसान हो जाएगा। और यदि रोज माँ के हाथ का भोजन करते रहोगे तो तुम्हारा शरीर भी खराब नहीं होगा, और रोज अपनी आत्मा का चिंतन करते रहोगे तो तुम भगवान परमात्मा बन पाओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज बस इतना ही जानते हैं, शेष हम कल जानने की कोशिश करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।